देखिए सवाल क्या कर रहा है कि फॉर विच डिपार्टमेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम वाज मिनिमम। ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा बताओ किस डिपार्टमेंट के लिए जितने लोग अपीयर हुए हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं क्या निकालना है हमें, जितने लोग अपीयर हुए हैं और जितने लोग आपके कह रहा है कि क्लियर करते हैं उस एग्जाम को, वो जो अंतर है, डिफरेंस है, वो इसको मिनिमम चाहिए। अब आपको ये सवाल देख के लग रहा होगा कि यार बड़ी ह्यूमंगस कैलकुलेशन है इस पर्टिकुलर सवाल में, तो और है भी। अगर आप इस सवाल को करने जाते हैं तो अब आप बताओ, जैसे एमबीए है या बीकॉम है, तो आपको पहले तो 22% निकालना पड़ेगा 1,87,200 का। फिर बीकॉम का कितने लोगों ने क्लियर किया वो निकालो, 42 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 12,240 करके। आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बिल्कुल सही बात है। तो इस सवाल को अगर हम ट्रेडिशनली करने जाएंगे ना तो बहुत समय लगने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल हम आसानी से करेंगे। बहुत एक्चुअल कैलकुलेशन की नीड यहाँ आपको पड़ेगी नहीं। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे हम लोग सरलता से इस सवाल को निपटा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो देखो सबसे पहली बात, जरा जैसे हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, जैसे 36% है बीटेक। अब 36% को अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 36 इंटू 1872, क्योंकि 1% 1872 के बराबर है। आप ये बताओ, ये वैल्यू लगभग 2000 है। 36 को 2000 से गुणा किया, ये खुद ही 72,000 हो गया। तो एक तरह से मैं कहूँगा बीकॉम में कहाँ गए थे, बीटेक में लगभग 72,000, थोड़ा सा कम होगा, टेंटेटिवली बोल लेते हैं 72,000 लोग अपीयर होते हैं। अब जरा गौर से यहाँ जाओ, बीटेक में 214 है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ज़्यादा ऐसे सोचो कि भाई इतनी वैल्यू 90 डिग्री होती है, राइट, इतनी वैल्यू 180 डिग्री होती है, थोड़ा और है, मतलब ये 50% होता है डेटा, थोड़ा ज़्यादा है, मान लेते 60% हो गया ये। अब गौर से देखना, अब ये 60% 12,000 का अगर आप निकालोगे तो 7200 आएगा। ये वैल्यू हमारे पास 72,000 है और ये वैल्यू हमारे पास 7200 है। आप अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो ये जो डिफरेंस है ये तभी भी बहुत बड़ा है ना, 65,000 के आसपास है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जिन लोगों ने क्लियर किया है ये बेस बहुत कम है। तो इवन जो ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि 7200 के आसपास है टेंटेटिवली। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो बहुत ज्यादा लोग अपीयर हो रहे हैं अगर किसी एग्जाम में, क्योंकि यहां टोटल ही 12,240 है। अब अगर आपने कहा यहां बीटेक में अपीयर हो रहे हैं 36, जो कि 72,000 लोग हैं, समझ रहे हो कि नहीं आप इस बात को। तो जब अपीयर होने वाले इतने लोग हैं और घटाने के लिए हम जब वैल्यू घटाने जाएंगे तो वो इससे भी कम आएगी, तो अंतर बहुत बड़ा आएगा। तो यहां से आपको एक गोल्डन रूल समझ में आएगा, क्योंकि यहां जो वैल्यूज हैं मैग्नीट्यूड में छोटी छोटी हैं, मिनिमम हमें वहीं मिल सकता है जहां पर अंतर अपीयर ही कम हो रहे हों। तो आप कहोगे कम कहां अपीयर हो रहे हैं, गौर से देखो, आर्ट्स में और एमबीए में, यही दो जगह कम हो रहे हैं। अब एक चीज और देखो, ये जो 12% में 3% का फर्क आ रहा है ना, ये 1872 इंटू 3 बनेगा, जो कि यही खुद 6,000 के आसपास हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर भी खैर हम 9 और 12 को कंपेयर करेंगे तो इन्हीं दोनों में से कुछ उत्तर होगा आपका, ठीक है। अब जैसे ये 9% देखते हैं एमबीए को, तो एमबीए को अगर आप गौर से देखेंगे तो 9% का मतलब बनेगा 9 इंटू 1872, इसको ऐसे लिख दीजिए। और एमबीए में 36 डिग्री जो है, ये पता है क्या बनाएगा आपका, 36 डिग्री किसी भी ग्राफ का 10% होता है, पाई चार्ट का 10% डेटा 36 डिग्री होता है। 10% डेटा अगर आप यहां से लोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1224 लिख दिया मैंने। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर मैं इस 9 से इसको गुणा करूं, 9 दूनी 18, 9 से 63, 1 64, 9 8 72 और 6 78, 9 के 9 7 16 माइनस 1224, इसको आप घटाओगे तो 8 में 4 गया, 4 4 में 15,624 आया। ये सर नो, यानी इसका अंतर मुझे मिल रहा है 15,624। अब आप कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे आप बी आर्ट में गए तो बी आर्ट का 12% है, तो आप कहोगे यही वैल्यू 12 इंटू 1872 बनाएगा। आप 18 ही सोचिए, तो 12 इंटू 18 कितना होगा,
ठीक है, 216 यानी 21,600 के आसपास यही हो जाएगा। अब ये अगर 21,000 हो गया बेस यही, और फिर ये जो 42 डिग्री है ये 36 डिग्री के आसपास ही होगा, तो ये अगर 1224 उसको आप 1500 भी मान लो तो भी अंतर 15,000 से ज़्यादा ही होगा। तो जब आप मिनिमम अपीयर होने वाले बंदे को पकड़ लोगे और आप उसका डेटा देख लोगे एंड देन आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको दिखेगा सब उससे ज़्यादा ही हैं। आप कंपेयर करके देख लो। अब इनको तो टच ही नहीं कर सकते बीएससी बीकॉम को यार। ये तो 21% अगर आप बीएससी में चले गए, 21% तो 21 इंटू 18 लगभग। अब 21 इंटू 18 करोगे तो ये वैल्यू 36,000 से ऊपर निकल गई। अब 36,000 में अगर तुम ये मान भी लो कि पूरे के पूरे बीएससी के ही पास हो गए तो भी 12,000 घटाओगे तो भी 24,000 का अंतर है जो इससे बड़ा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे ही आपने एमबीए को कैलकुलेट किया जो कि लीस्ट अपीयर हो रहे थे, वहीं से आपको क्लैरिटी मिल गई। फिर जो नियरेस्ट एक बंदा और था 12%, उसको आपने देख लिया, आपको क्लियर हो गया कि नहीं भैया एमबीए वाला ही है जिसमें ये सबसे कम अंतर बनने वाला है, और यही आपका आंसर करेक्ट होगा। दिस विल गिव यू द करेक्ट वैल्यू। तो इस तरह से हमारा जो